अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिज़र हयात और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल एतमाद का वोट कौमी असम्बली से ले लिया है। इस एतमाद के वोट के दौरान बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक तरह से लग रहे थे कि वो पुरएतमाद नहीं हैं, यानी कि उन्हें अपनी पार्टी पर बिलखसूस मुकम्मल तौर पर कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा था, या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। इस हवाले से ये चहमगोइयाँ एक अरसे से जारी थीं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ बहुत से अरकान कौमी असम्बली और बिलखसूस अपनी ही जमात के मेंबरान के इख्तलाफात चल रहे हैं। सबसे अहम नोयत का इख्तलाफ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पार्टी के कारकुन ये कहते हैं कि ये पार्टी भारत के ज़ाब्ते को देखते हुए बनाई गई थी। यही वजह थी कि कारकुनों का ये कहना था कि सबसे ज़्यादा अपनी पार्टी के वर्कर्स को नवाजा जाना चाहिए, लेकिन देखा गया है कि सबसे अहम पोजीशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम मेंबर्स और दीगर जमातों और बिलखसूस इम्पोर्टेड करैक्टर्स सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अहम पोजीशंस पर देखे गए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा यह जाता है कि एक तरफ तो सेनेट इलेक्शन में पैसों की रेल पेल हुई होगी और यकीनन इस हवाले से नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं, मगर इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कुछ मेंबरान ने बगावत में आकर वोट दिया होगा, यानी कि वो हफीज शेख को किसी सूरत अपना वोट देकर ये साबित नहीं करना चाहते थे कि वो इम्पोर्टेड करैक्टर्स या फिर बाहर से मंगवाए गए बंदे को अपनी सियासत में और बिलखसूस अपनी हुकूमत के बेंचेस पर देखना चाहते थे। वो ये सब इसलिए भी करना चाहते हैं कि अपनी जमात में मेरिट का क़याम और सूरत रखा जाए और बिलखसूस अपनी ही जमात के लायल वर्कर्स को नवाजा जाए। जबकि दूसरा सबसे अहम नोयत का मसला ये था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से सेशन में मोहसिन दावड़ भी देखने को मिले हैं। मोहसिन दावड़ के बारे में कहा यह जाता है कि मोहसिन दावड़ ने पीटीएम यानी कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से अलहदगी इख्तियार कर ली है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अब वो बाकायदा तौर पर अपनी एक अलहदा सियासी जमात बनाएंगे, जिससे मुराद ये होगा कि मोहसिन दावड़ अपनी सियासत अब नए रुख से शुरू करने जा रहे हैं। और इस हवाले से दूसरी अहम नोयत की खबर ये थी कि मोहसिन दावड़ की जमात को पीडीएम से भी अलग कर दिया गया है। इसको इस तरह अगर बयान करने की कोशिश की जाए कि मौलाना फजलुर रहमान ने इख्तलाफ किया था कि मोहसिन दावड़ को किसी सूरत पीडीएम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। यही वजह है कि पीडीएम के बारे में अब दो तरह के हाइपोथेसिस पेश किए जा रहे हैं या फिर दो तरह की ऑब्जर्वेशंस दी जा रही हैं। वो ये कि पीडीएम या तो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हो गई है या फिर मोहसिन दावड़ एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हो गए हैं। यही वजह है कि कल के वज़ीर-ए-आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से इजलास में कौमी असम्बली में मोहसिन दावड़ भी देखने को मिले हैं। बहरहाल मोहसिन दावड़ कुछ देर कौमी असम्बली में मौजूद रहे और जो ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सेशन की बाकायदा कार्रवाई शुरू हुई तो उसी वक्त मोहसिन दावड़ मंजर आम से गायब हो गए। ऐसा लगता है कि मोहसिन दावड़ अब पीटीआई के ज़्यादा करीब होने जा रहे हैं, जिससे मुराद यह है कि मोहसिन दावड़ की जमात अब पीटीआई के करीब होकर अपनी सियासत को नए अंदाज से लेकर चलने की कोशिश कर रही है। उधर अगर देखा जाए तो पीटीएम और बिलखसूस मोहसिन दावड़ के दरमियान इख्तलाफात की बुनियादी वजह यह थी कि पीटीएम अपनी सियासत को पख्तूनों की हद तक महदूद रखना चाहती थी, यानी कि वो अफगानिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म और बिलखसूस अफगान स्पॉन्सर ज़हनियत को पाकिस्तान की सरजमीन पर मुस्तरद करना चाहती थी। यही वजह है कि गुलालेई और बिलखसूस मोहसिन दावड़ ने पीडीएम से अलहदगी इख्तियार की थी और बिलखसूस पीटीएम यानी कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से भी अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अगर इस सारे सिनेरियो में ये देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का उतरा हुआ चेहरा और बिलखसूस बेइंतहा मायूसी साबित कर रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार हैं। बिलखसूस अपनी जमात के हवाले से उन्हें बेशुमार परेशानियां लाहक हैं और इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कल के सेशन में बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एतमाद के लिए ये सेशन तो बुलवा चुके हैं, बहरहाल उन्हें अपनी जमात से किसी बड़ी उम्मीद के हवाले से कोई खुशी नहीं है।
یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بالخصوص دیکھے گئے ہیں کہ وہ کل کے سیشن میں بے انتہا مایوس تھے، اور اس کے باوجود بھی کہ وہ سیشن میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر پھر بھی وہ اس طرز کی خوشی محسوس نہیں کر سکے جس طرز کی خوشی انہیں محسوس کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکٹیبلز کو ہی اپنے جنرل الیکشنز کے لیے منتخب کیا تھا، اور الیکٹیبلز کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ وقت کے دھاروں کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جو ہی یہ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف زوال کی طرف جا رہی ہے تو یہ اپنا قبلہ تبدیل کر لیں گے، یعنی کہ یہ اس جماعت کی طرف چلے جائیں گے جو جماعت عروج کی طرف جا رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ناقد اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے ہمدرد ماضی میں چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو اپنے مینڈیٹ اور بالخصوص پارٹی کے لیے طے کیے گئے ضابطوں کے مطابق امیدواروں کو سلیکٹ کرنا چاہیے، تاکہ یہ لوگ اپنے ہی ملک کے ساتھ بھی مخلص رہیں اور اپنی ہی جماعت کے ساتھ بھی مخلص رہیں۔ اب پی ٹی ایم یعنی کہ پختون تحفظ موومنٹ نے بھی ایک طرح سے پاکستان کے وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان کے ساتھ رابطے بڑھانا شروع کر دیے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ اب پی ٹی ایم کی سیاست یا تو تبدیل ہوگی یا پھر اس کے کچھ کارکن ٹوٹ کر اب نئی جماعت بنائیں گے، اور اس جماعت میں وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے ساتھ وفاداری کے لیے ایک نئی سیاست کا آغاز کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاست عملی طور پر ایک تسلسل کے ساتھ اسی وجہ سے نہیں چل سکتی کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ براہ راست ان سیاسی جماعتوں میں اپنے پنجے جمائے رکھتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اب اس طریقے سے خوش نہیں ہے جس طریقے سے وہ ماضی میں تحریک انصاف کو پذیرائی دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کل کے سیشن میں پی ٹی ایم یعنی کہ پختون تحفظ موومنٹ کے ایک سابقہ قائد کی باقاعدہ شمولیت کے باوجود بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ایجنسیز کے خلاف کسی طرز کی کوئی بات کی گئی تو پورے کا پورا سیشن خاموش ہو گیا تھا، جس سے مراد یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایجنسیز کے ساتھ اور بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے روابط مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے کل کے اجلاس کے بعد اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بالخصوص ایجنسیز سے ایک بریفنگ لینی چاہیے کہ کیسے اور کتنی تعداد میں پیسہ استعمال کر کے لوگوں کے ضمیر سینٹ الیکشن میں خریدنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اس ساری صورتحال میں دیکھا جائے تو مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پیسے کی سیاست ایک عام سی بات بنی ہوئی ہے، یعنی کہ نہ ہی کسی کا کوئی وقار ہے، نہ ہی کسی کو عزت ہے، اور نہ ہی کوئی پاکستان کے آئین کے ساتھ وفادار ہے، بلکہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کے وفادار آپ کو اس ملک میں نظر آئیں گے یا پھر آپ کو پیسے کے وفادار اس ملک میں ایک بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی سیاست دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہی ہے، جبکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت باغیوں کی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان سے ہمدردوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک طرح سے مینڈیٹ کی خلاف ورزی خود وزیر اعظم پاکستان نے کی تھی، اور اسی صورت ان کے مخلص کارکن بھی ان سے بغاوت کے لیے دن بدن تیار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی سیاسی جماعت کو ایک محفوظ عرصے تک سیاست کے افق پر قائم و دائم رکھنا ہے تو پھر آپ کو اس کے عروج کے ساتھ ساتھ اپنے مینڈیٹ کو ہر صورت برقرار رکھنا پڑے گا، یعنی کہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ پارٹی میں حق دیا جانا چاہیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جنہوں نے بالخصوص آپ کے ساتھ مل کر اس پارٹی کو اس عروج تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ باہر سے لائے ہوئے لوگوں کو ہی الیکشنز میں منتخب کریں گے تو یقیناً اپوزیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی سیاسی جماعت میں بھی آپ کے خلاف بھرپور انداز میں بغاوت ہوگی۔ بہرحال یہ سب معاملے اگر مختصراً بیان کیے جائیں تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے مینڈیٹ کے مطابق امیدوار سلیکٹ کرنے چاہیے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے قائد کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک وہ اپنے لوگوں کو زیادہ نہیں نوازیں گے تو یقیناً قومی اسمبلی میں انہیں بغاوت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ محبت کے بجائے اگر اپنی پارٹی کے بنیادی مسائل پر فوکس کیا جائے تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جس طرح سے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जमात को मुस्तहकम और अपनी सियासत को मजबूत बना सकती है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त पीटीएम के भगोड़े यानी कि मोहसिन दावड़ से भी अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। ये वो शख्स है कि जिसकी वजह से अभी तक पीटीएम यानी कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक जवाल में फंसी हुई है। अगर इन्होंने इस तरीके से ऐसे लोगों के साथ कुर्बतें बढ़ाना शुरू की तो फिर होगा कुछ यूं कि 1-2 सीटें आप ज़्यादा जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका वकार अवाम में जवाल का शिकार रहेगा। इसलिए माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को अब परेशान होने के बजाय अपनी पार्टी की सियासत के हवाले से पैदा होने वाले मसाइल पर काम करने की कोशिश की जानी चाहिए और इस तरह लोगों को ज़रूर नवाजना चाहिए जो लोग पार्टी के साथ मुखलस रहे हैं और जिन लोगों ने पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो पख्तूनख्वा और बिलखसूस पंजाब में बनाई गई सियासी क़यादत से अभी तक किसी तरह के कोई उम्दा नताइज देखने को नहीं मिले हैं, तो इस सूरत भी लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को कम अज़ कम पंजाब में अपनी सियासी क़यादत तब्दील करनी चाहिए। यह कि हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए कैबिनेट डिवीजन के लोगों को बिलखसूस मुतहर्रिक ज़रूर करना चाहिए कि वो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को महफूज बना सकें। इस सारे मामले में एक चीज़ तय है कि जब तक आप मेरिट को फोकस नहीं करेंगे उस वक्त तक किसी तौर आप एक मजबूत सियासी निज़ाम और बिलखसूस अपनी ही सियासत में मजबूत सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकेंगे। यही वजह है कि अब माहिरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दे रहे हैं कि मेरिट को एक बार फिर बहाल किया जाए, उन लोगों को ही नवाजा जाए जो कि पार्टी के साथ मुखलस रहे हैं और यूं ही वक्त गुजरता जाएगा, पार्टी एक बार फिर मजबूत फाउंडेशन पर और बिलखसूस मजबूत दिमागों के साथ आगे बढ़ती जाएगी। बसूरत दीगर पाकिस्तान की सियासत में ऐसे ही भगोड़े खरीदे और बेचे जाते रहेंगे और पाकिस्तान की सियासत इसी तरीके से इलेक्टेबल्स के ज़र्द ज़हनों के साथ जंग आलूद रहेगी।